नमस्कार, जय हिंद मित्रों। स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लास 101 में। दोस्तों, चैनल के लिए नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने ला, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ज़रूर पहुंचे। तो आज मैं लेकर के आया हूं मित्रों आपके लिए सत्यता पर आधारित रियल स्टोरी, यादें मेरे बचपन की जो कभी लौट कर नहीं आने वाली। यादें मेरे बचपन की जो लौट कर कभी नहीं आने वाली। बाकी मेरी कहानी जो दुनिया को सुनानी है। यादें मेरे बचपन की। बिना मोबाइल कितना हसीन था बचपन हमारा। बिना मोबाइल कितना हसीन था बचपन हमारा। खेला करते थे रोज़ अपने नन्हे दोस्तों के साथ, खेला करते थे देसी खेल। खेला करते थे पतंग की डोर से, खेला करते थे गुल्ली डंडा से, खेला करते थे खो खो, खेला करते थे कबड्डी। वह खेल कितना हसीन था बचपन हमारा, कितना हसीन था बचपन हमारा। दोस्तों, ये कहानी रियल है। आज से 30 या 40 साल पहले जब टीवी मोबाइल नहीं होते थे, तो वो बचपना बहुत सुकून का बचपना था। बाकी मैं आपको आज का ये रियल फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। कभी कभी दौड़ भी लगा लिया करते थे गांव की उबड़ खाबड़ रास्ते और पतली गलियों में। टूटे फूटे रास्तों में साइकिल तो नहीं थी, पर साइकिल के टायर चलाने के अपने अलग ही अंदाज में मज़े आते थे। हसीन था बचपन हमारा, कितना हसीन था बचपन हमारा। साइकिल की सीट तक तो नहीं पहुंचते थे, परंतु दोस्तों के कंधे और डंडे के का इस्तेमाल करना पड़ता था। साइकिल चलाना सीख जाते थे तो ऐसा लगता था मानो जहाज़ के पायलट बन गए हम। कितना हसीन था बचपना हमारा। ट्रैक्टर और गाड़ी तो हम 3-4 साल की उम्र में ही चलाना सीख जाते थे। ट्रैक्टर और गाड़ी तो हम 3-4 साल की उम्र में ही चलाना सीख जाते थे, परंतु वो गाड़ी और ट्रैक्टर पुरानी टूटी हुई चप्पलों के होते थे। लकड़ी और लोहे के तार से हम खुद ही बना लिया करते थे। कितना हसीन था बचपन हमारा। शक्तिमान बहुत अच्छा लगता था। शक्तिमान ने कपाल को मारा और कृष्ण लीला में कृष्ण जी ने कंस को मारा। देखते ही देखते रात हो जाती थी। चुपके चुपके घर आते। रात को घर पर देरी से आने के उपरांत में हमें प्रसाद तो रोज मिला करती थी। पापा की मार खाकर रो दिया करते थे, परंतु अच्छा लगता था। कितना हसीन था बचपना हमारा। चुपके से फटी हुई कमल बाहर मुंह निकालकर बहन हंसते हुए बोलती थी, खूब मज़ा आया अब तुझे रोते हुए देखकर। खूब मज़ा आया तुझे रोते हुए देखकर। कितना हसीन था बचपना हमारा। बहन मुस्कुराते हुए बोलती थी, अच्छा हुआ तू मुझे साथ नहीं लेकर गया टीवी दिखाने के लिए। अच्छा हुआ तू मुझे साथ नहीं लेके गया टीवी दिखाने के लिए। तब धुंधली पिक्चर साफ हो जाती थी। हमें विलन की तरह किसने पिटवाया। तब हमें धुंधली पिक्चर है वो साफ हो जाती थी कि विलन की तरह हमें किसने पिटवाया है। अगर ज़ोर से रोते तो घर वाले चुप कराने के लिए एक और थप्पड़ जड़ दिया करते थे। फिर भी चुप नहीं होते तो पिताजी की जूती चारपाई के नीचे पड़ी पड़ी हंसती रहती थी। तब सोचते थे चुप हो जाना ही अच्छा है। कितना हसीन था बचपना हमारा। बाकी मेरी कहानी है जो दुनिया को सुनानी है। रात को जब लेट सोते थे, सुबह लेट उठते थे। माँ की चंपल पड़ती तब सोचते थे अलार्म बज गया। चुपचाप आंखें मसल कर उठ जाते थे। सुबह
फिर सुबह उठकर दोस्तों के साथ घूमने चले जाते थे। सुबह जैसे जैसे स्कूल का टाइम होता था, पिताजी का घर पर डर, स्कूल में गुरुजी का डर, फिर छोटे छोटे कदमों से चुपके से स्कूल में पहुंच जाते थे। कितना हसीन था बचपना हमारा। दोस्तों के साथ खूब स्कूल में मज़े करते थे, खेलते थे। कभी कभी जब पिताजी को पिताजी की माँ ज़्यादा पिटाई कर दिया कभी कभी पिताजी जब ज़्यादा पिटाई कर दिया करते थे, तब माताजी 1 पैसा देकर अगले दिन स्कूल भेज दिया करती थी। कभी कभी पिताजी स्कूल में आया करते थे, तब बहुत डर लगता था, आज मास्टर जी से पिटवाने आए हैं। जब पिताजी रात को ज़्यादा मार लगा दिया करते थे, तब स्कूल में मास्टर जी को कुछ बोलने आते थे कि मास्टर जी आज मैंने खूब पिटाई करी है, आप रहने देना। फिर मास्टर जी के हाव भाव देखकर लगता था कि पिताजी तो कुछ और ही बता कर गए हैं। चलो कोई बात नहीं, हम हंसते खेलते खाते रहते थे। कितना हसीन था बचपना हमारा। घर पर पिता की पिटाई, स्कूल में मास्टर जी की पिटाई। जैसे स्कूल छूटते ही सब भूल जाते थे, जैसे ही स्कूल छूटती थी तो सब भूल जाते थे। 5 दिन में माँ 1 पैसा दिया करती थी, वो भी रास्ते में बाजार से पिपरमेंट और कुछ मिठाइयाँ खा लिया करते थे। 5 दिन में माँ 5 पैसे 1 पैसा दिया करती थी, बाजार से कुछ पिपरमेंट और कुछ मिठाइयाँ खा लिया करते थे। पीछे की सारी बातें भूल जाते थे। कितना हसीन था बचपना हमारा। बड़े हसीन पल थे। छुट्टियों के दिनों में मामा के वहाँ जाते थे, खूब धमाल मौज मस्ती किया करते थे। गलती किसी की हो परंतु माँ के हाथ की मार हमें ही पड़ना था। कितना हसीन था बचपना हमारा। गलती किसी की हो, मार हमें ही पड़नी थी। रोते रोते बोलते थे कि सब हमें ही मारते हैं। इतने में नानी जी आंसू पूछते हुए माँ को प्यारी सी डांट मारते हुए बोलती थी, मेरे बेटे को किसने मारा है। इतने में नानी प्यारी सी डांट लगाते हुए माँ को बोलती थी कि मेरे बेटे को किसने मारा है। जैसे कि नानी को पता ही नहीं हो, बोलती थी, कोई बात नहीं बेटा, तू मेरा समझदार बेटा है। इतने में हम नासमझदार से समझदार बन जाते थे। इतने में हम नासमझदार से समझदार बन जाते थे। मकान छोटा हुआ करता था लेकिन दिल बहुत बड़ा हुआ करता था। मकान बहुत छोटा हुआ करता था परंतु दिल बहुत बड़ा हुआ करते थे। छोटे से मकान में 1 दर्जन से भी ज़्यादा बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग एक साथ रहा करते थे। नींद नहीं आती, दादी नानी चंद्रमामा की कहानियाँ सुनाया करती थी, साथ साथ में 2 संस्कार की बातें भी सिखा दिया करती थी। साथ साथ में 2 बातें संस्कार की भी सिखा दिया करती थी। कितना हसीन था बचपना हमारा। सच में कितना हसीन था बचपना हमारा। आज इंसान के पास पैसा है, मकान है, परंतु एक दूसरे से बात करने का टाइम नहीं है। आज हमारे बच्चों का संस्कार धीरे धीरे कम होता जा रहा है। किसके कारण? सिर्फ और सिर्फ मोबाइल के कारण। मोबाइल बच्चों के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। मोबाइल बच्चों के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। कृपया अपने बच्चों को मोबाइल से ज़रूर बचाएं। सच में कितना हसीन था बचपना हमारा। सच में बिन मोबाइल के कितना हसीन था बचपना हमारा। तो दोस्तों, ये कोई किसी पर बनावटी कहानी नहीं है। आज से 30 से 40 साल पहले बहुत सुकून की ज़िंदगी हम जिया करते थे। आज साधन है, संचार है, आईटी है, टेक्नोलॉजी है, बट जो दुनिया के अंदर प्यार है, दुनिया के अंदर जो बच्चों के अंदर जो संस्कार है, वो सब के सब हम लोग भूल गए हैं। अगर अपने बच्चों को संस्कार सिखाना है तो बूढ़े बुजुर्ग के साथ ज़रूर बच्चों को टाइम दें।
बच्चों को मोबाइल से ज़रूर बचाएं। आज की जो कहानी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका अपना लेखक पूर्व सैनिक सुरेश कुमार गुर्जर। मिलते हैं ऐसे ही और बेहतरीन कहानी। जो मेरी बाकी बची हुई कहानी है वो दुनिया को सुनानी है। जय हिंद, वंदे मातरम।